इस बार चकला बेलन यानी बेलना चौकी पर बटन दबाना है और बाहरी को भगाना है, भ्रष्टाचारियों को भगाना है। जैसे कि आप बराबर देख रहे हैं और जान रहे हैं कि मैं चुनावी जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ। नरकटियागंज विधानसभा से मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ फौजी जनता पार्टी के टिकट पर, और मुझे प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एम मलिक साहब द्वारा। हम जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार नरकटियागंज विधानसभा का जो चुनावी समीकरण है, इस चुनावी समीकरण में इतिहास नरकटियागंज का बदला जा सकता है। और वो बदलेगा कौन? दिलशाद। और कैसे बदलेगा? सम्मानित मतदाता के वोट से, आप सभी के सहयोग और समर्थन से। वैसे तो चुनावी समर में बहुत आते हैं, इस बार भी आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन दिलशाद हमेशा नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता के बीच विगत 10 वर्षों से है और रहेगा भी। तो हम यही अपील करेंगे कि इस बार दिलशाद अहमद के लिए आप लोग विचार कीजिए और बेलना चौकी चकला बेलन पर अपना बहुमूल्य वोट जरूर दीजिए। हम जाते जाते एक चीज जरूर बता देंगे कि आप देख रहे हैं कि जो अपने आप को बड़ी पार्टियां कहती हैं, भाजपा कहती है कि हम अपने देश के नंबर 1 पार्टी है, कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, अब उसमें भी आरजेडी जो रीजनल पार्टी है ये अपने आप को बहुत बड़ा मानती है। भैया हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भाजपा को नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र का कोई नेता नहीं मिला टिकट देने के लिए? अगर पंडित जी को ही देना था तो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे पंडित जी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे गुरु जी भी हैं, उन्हीं को टिकट दे देती, अपने पार्टी के नेता को दे देती। लेकिन नहीं, नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे भाजपा के प्रत्याशी किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले। वही कहानी कांग्रेस की है, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस, बताइए उनको भी नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में अपने पार्टी का कोई नेता नहीं मिला। ये इतने वर्षों में क्या किए हैं लोग, एक नेता भी नहीं पैदा कर पाए कि जिसको टिकट दिया जा सके नरकटियागंज और लड़ाया जा सके। वही कहानी आरजेडी की है। आइए वही दीपक यादव है जो लोकसभा में चुनाव लड़े थे। आप बताइए, लोकसभा का चुनाव दीपक यादव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव दीपक यादव ही लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव वही लड़ेंगे। बाकी नेता क्या करेगा? दरी बिछाएगा, जाजिम लगाएगा, कुर्सी लगाएगा, झंडा ढोएगा। पहले तो खाली आरजेडी में सुना जाता था कि मुसलमान लोग दरी बिछाते हैं, झंडा ढोते हैं, कुर्सी लगाते हैं और टिकट की बारी आती है तो नहीं मिलता है। अब तो भाजपा की कहानी वही हो गई है कि भाजपा के नेता लोग, बताइए, लगातार नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए लोग काम किए हैं, और जब टिकट की बारी आई तो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र को लाकर यहाँ टिकट दे दिया गया। वही हाल कांग्रेस के नेताओं का है। तो मैं ये कहता हूँ कि नरकटियागंज विधानसभा के राजनीतिक अस्तित्व की बात है, और यह राजनीतिक अस्तित्व है इन सभी पार्टी के नेताओं की बात है, और उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है नरकटियागंज को, उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। कांग्रेस के जो नेता है नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के, उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। राजद के नेता है नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के, उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप तीनों पार्टी के नेता दिलशाद अहमद को मौका दीजिए, दिलशाद अहमद को आप लोग वोट दीजिए, ताकि ये बाहरी कोई नहीं जीते। अगर एक बार बाहरी जीत गया ये प्रचलन हो जाएगा, फिर स्थानीय नेता को टिकट नहीं मिलेगा। दिलशाद अगर अहमद जीतता है, काम नहीं करता है, तो 5 साल बाद हटा दीजिएगा, अपने पार्टी के नेताओं को वोट दीजिएगा। तो आप लोग सोच लीजिए, मैं ये बात जो कह रहा हूँ सही है या गलत है, कोई इस बात को नहीं काट सकता है। ये नरकटियागंज विधानसभा के सम्मानित जनता और मतदाताओं के राजनीतिक अस्तित्व के साथ साथ मेरा मानना है कि स्थानीय जो नेता हैं उनकी भी लड़ाई है। इसीलिए मैं फौजी जनता पार्टी से टिकट लेकर आया हूं और चुनावी मैदान में हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है चकला बेलन, जिसको हम लोग देहाती भाषा में, अपने घर के आम बोलचाल भाषा में बेलना चौकी कहते हैं। तो आप लोग सोच लीजिए, एक बार अगर बाहरी जीत गया तो आप लोगों का हाल वही होगा, फिर हमेशा बाहरी आएगा, आप लोगों को टिकट नहीं मिलेगा।
तो मेरा कहना है दिलशाद को वोट दीजिए, जिताइए और बाहरी को भगाइए और अगली बार नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से आप लोग अपने अपने पार्टी से टिकट पाइए। मैं अच्छा काम किया रहूंगा तो फिर मुझे जनता मौका देगी और नहीं किया रहूंगा तो हटा देगी। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। एमडी फिजिशियन डॉक्टर एमडी एहसानुल्लाह, एमएस सर्जन डॉक्टर एमडी सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर एमएस आलम, बीए एमएस फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर एमडी इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं आईसीयू, एनआईसीयू, एसएनसीयू, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा, चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन। अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।